पिछले लेसन में हमने मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करना सीखा था कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। इस लेसन में भी हम कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी। सम मटेरियल कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पानी में पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे तरीके से डिजॉल्व नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, देखो, जैसे सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट एंड शुगर दे डिजॉल्व इन वाटर, दे आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। सिमिलरली लिक्विड लाइक एल्कोहल, विनेगर, हनी और लेमन जूस, ये ऐसे लिक्विड हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। सिमिलरली गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज टू गैसेस आर डिजॉल्व इन वाटर। पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं यानी कि घुल जाते हैं। मीन्स दीज मटेरियल लाइक सॉल्ट, शुगर, विनेगर, लेमन जूस, हनी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर सॉल्यूबल, वो घुल सकते हैं पानी में। यहाँ पर कुछ मैंने पिक्चर लगाया है, देखो, इससे भी आप समझ सकते हैं। जो चीज घुलती है ना उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें घोलते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स, अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। जो नहीं घुलते हैं दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल, उनको इनसॉल्युबल बोलते हैं। जैसे इनसॉल्युबल सॉलिड के एग्जांपल लीजिए, जैसे वुड, सैंड, चॉक पाउडर एंड वैक्स, स्टोन। जैसे वुड है, चॉक पाउडर है, पानी में घोलेंगे, घुलेंगे क्या? नहीं घुलेंगे। इट मीन्स दे आर insoluble. Similarly, some liquids are there which are not soluble in water like kerosene oil and diesel. यहाँ पर देखो, आप अगर आप ऑयल डालेंगे ना वाटर में, ये देख रहे हो, अगर ऑयल वाटर में डालेंगे तो अलग हो जाता है। इट नॉट मिसिबल और सॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं है, सेपरेट लेयर में सेपरेट हो जा रहा है। इट मीन्स डीजल और केरोसिन आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर भी देखो, कुछ चॉक पाउडर या कुछ सैंड है यहाँ पर, ये पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है। ऐसे ही नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये भी एक जीके का जैसा क्वेश्चन भी है, देखो, विच गैसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर? दीज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने लिखा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दे यूटिलाइज द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर। पानी में मछली है ना, ऑक्सीजन लेती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में ऑक्सीजन होती होगी। ऐसे ही जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जब हम ढक्कन खोलते हैं गैस बाहर आती है ना, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फ्लोटेशन। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं और कुछ फ्लोट नहीं करते हैं। हियर यू कैन सी, ये ड्राइड लीफ है, पानी में फ्लोट कर रही है। हियर ऑल्सो सम मटेरियल which is not being sink in the this solvent, ये नहीं डूब रहा है। तो ये भी क्या है, ये क्या है, ये फ्लोट हो रहा है इसमें, और ये भी फ्लोट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये सिंक हो गया और ये कुछ मेटल भी सिंक हो गए। तो there are some object which can float on the surface of the water and some other which sink, वो डूब जाएंगे। तो मटेरियल को दो भागों में हम उनकी फ्लोटेशन की प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी बांट सकते हैं। आगे देखिए, मैग्नेटिज्म। there are some object which are attracted towards the magnet। जो मैग्नेट के लिए, मैग्नेट की ओर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। अब एग्जांपल ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल आर आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट। आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट when brought together नहीं, brought near the magnetic any magnet, तो ये क्या हो जाएंगे, उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, वुड, प्लास्टिक, पेपर।
अगर वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, उसके आसपास हम कोई मैग्नेट लाएंगे, इट विल नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो मैग्नेटिज्म के बेसिस पर दो टाइप के हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल कौन है? जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। नॉन मैग्नेटिक कौन है? जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। नाउ कंडक्टिविटी देखो, the property of material by virtue of which they can conduct heat or electricity is called conductivity। देखो, conduction of heat, मेटल होते हैं ना, दे आर कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि हम मेटल का, ये माना एक मेटल है, यहाँ पर एक फ्लेम है, इस फ्लेम में हम मेटल के इस वाले एंड को अगर लगाऊंगा तो कुछ देर बाद ये वाला एंड भी हीट हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? दिस मेटल कैन कंडक्ट हीट। यानी कि जिस चीज का भी ये बना हुआ है, चाहे किसी भी मेटल का, आयरन का, निकेल का, आयरन का, कोबाल्ट का, जिंक का, सिल्वर का, गोल्ड का, तो यहाँ से यहाँ को अगर हीट आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेटल कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। देखो, ऑन हीटिंग मेटल्स गेट हीटेड व्हेरेज वुड एंड प्लास्टिक डोंट। वुड और प्लास्टिक जो है ना, कंडक्ट नहीं कर पाएंगे वो हीट को, जबकि मेटल कंडक्ट कर लेगा। ठीक है। कंडक्टर्स दैट अलाउ, अब कंडक्टर को पढ़ लो एक बार फिर से। देखो, मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो अपने से हीट को फ्लो होने देते हैं वो कंडक्टर्स हैं, जो अपने से हीट को फ्लो नहीं होने देते हैं वो इंसुलेटर्स हैं। यू कैन सी द एग्जांपल हियर, metals are conductor and wood, plastic and paper insulator। conduction of electricity देखो, जैसे हीट के कंडक्टर होते हैं, ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यानी कि दे कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इलेक्ट्रिसिटी उनसे होकर बह सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। तो ऑल दो सब्सटेंसेज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, उनको बोलते हैं हम कंडक्टर्स। जैसे ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Similarly, insulator that do not allow electricity to pass through them, they are called insulators। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर या कंडक्शन ऑफ हीट के बेसिस पर भी हम मटेरियल को ग्रुप्स में सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।